नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही जबरदस्त जो टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे और इस चैप्टर को हम लोग बोलते हैं संघ एवं राज्य क्षेत्र। इसे आप इस भाषा में समझ सकते हैं, इसे आप कह सकते हैं कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अगर इस चैप्टर पे यदि आपने कमांड बना लिया तो आप ये जान जाएं कि भारत की क्या डिफिनेशन है, भारत क्या है, भारत के कितने राज्य हैं और ये राज्य कैसे स्टैब्लिश हुआ है, कैसे बना है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है, क्या वाकई में ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि नए नए राज्यों का डिमांड हो रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा कि एक ऐसा समय रहा जो हरियाणा पंजाब का हिस्सा था, लेकिन पता चलता है कि 1 नवंबर 1966 को 1966 को उसको अलग कर दिया गया। लेकिन इसके बाद अगर देखा जाए तो सिलसिला यही नहीं थमा हमारे देश में। इसके पहले आंध्र प्रदेश, उसके बाद गुजरात, उसके बाद अगर बात करें तो उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, और आज ऐसा समय आ गया है कि पश्चिम बंगाल को भी दो हिस्सों में बांट दिया जाए, और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश को भी दो हिस्सों में बांट दिया जाए। तो देखना यह है कि भारत के संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो अपने ही देश में कई हिस्से कराए जा सकते हैं। क्या ये भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि पंजाब को लेकर या आप कह सकते हैं जम्मू कश्मीर को लेकर काफी ज्यादा झगड़े फसाद होते रहते हैं, तो क्या हम अपनी जमीन पाकिस्तान को दे सकते हैं? क्या कहीं आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है? क्या जम्मू कश्मीर का हिस्सा जो है वो पाकिस्तान को दे दिया जाए? तो ये सब आपको समझने की जरूरत है। एग्जाम में जब आता है तो आप एबीसीडी करके आ जाते हैं और आपका आंसर गलत हो जाता है। तो एबीसीडी नहीं करना है, बेसिक जानकारी लेना है, कंसेप्ट क्लियर करना, ठीक है। तो टॉपिक को हम लोग क्या बोलेंगे? संघ एवं राज्य। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, लेकिन जितनी गहराई में जाएंगे उतना ही आपको मजा आएगा। यूनियन एंड स्टेट आपको पढ़ना है, ठीक है। अब सवाल यह है कि जो संघ है, संघ क्या है? ठीक वैसे ही जैसे मान लो कि एक माला है और इसमें बहुत सारे अलग अलग फ्लावर हैं, अलग अलग फूलों से गुथा हुआ है। आप ये कहोगे कि सब इकट्ठा ही तो बंधा हुआ है ना? ठीक वैसे ही ये हमारा हरियाणा है, ये हमारा पंजाब है, ये हमारा यूपी है, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मेघालय है, त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश है। ऐसे बहुत सारे राज्यों की जो संख्या है वो इकट्ठा है। जैसे आज के समय में 28 राज्य और 8 आपके पास यूटी है ना, लेकिन सब जो है वो भारत का ही हिस्सा है। तो जिसे हम लोग भारत कहते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसे संघ कहा जाता है, इसे यूनियन कहा जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत जो संघ है या फिर संघ का एक नाम क्या दिया गया है, तो संघ को हम लोगों ने इंडियन में या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नाम दिया गया इंडिया। लेकिन एक व्यक्ति बोला कि अच्छा ये बताओ, अंग्रेज लोग आए, वो लोग तो इंडिया कहा, क्या बोला इसको? इंडिया। क्या वाकई में हमारे संघ का नाम या हमारे देश का नाम इंडिया है? तो एक व्यक्ति बोला नहीं, इंडिया से ज्यादा अच्छा जो होगा वो भारत होगा। क्या होगा? भारत। फिर एक व्यक्ति बोलता है भारत से ज्यादा अच्छा ना हिंदुस्तान होगा। फिर एक बोल रहा है हिंदुस्तान से अच्छा जो है वो आर्यावर्त होगा। फिर एक पर्सन बोल रहा है कि आर्यावर्त से अच्छा हिंदू कुश होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि भारत को पुकारो नाम, कॉलिंग नेम बहुत सारे हैं। कॉलिंग नेम उसको कहा जाता है, जैसे आपका मैट्रिक में एक अपना नाम होगा, लेकिन घर में आपको गोलू मोलू टोलू कुछ भी आपको बोल दिया जाता होगा, है ना। तो वैसे ही भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशनल नेम है वो सिर्फ दो ही नाम है, इंडिया, या आप इसे क्या कहेंगे? भारत कहेंगे, ठीक है। अब सवाल ये है कि जब आप संघ एवं राज्य क्षेत्र पढ़ रहे हैं तो इसका एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा और इसके लिए क्या क्या हमें कंसेप्ट क्लियर करने की जरूरत है ना, ये थोड़ा सा आपको समझ लेते हैं। जब आप भारत के संविधान को समझने का प्रयास करते हैं तो इसमें आपके पास दो चीजें मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट, ये जो आपके पास यूनियन एंड इट्स स्टेट है, इसके बारे में आप जान जाओ। इसके में क्या लिखा हुआ है कि एक तो हमारे पास भाग, पार्ट बोलते हैं, भाग एक, और जो आर्टिकल है, आर्टिकल कौन सा? तो ये आर्टिकल है आपके पास आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। अब ये क्या इंफॉर्मेशन दिया? आप हमेशा याद रखिए कि भाग एक आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक क्या लिखा गया है, तो सिर्फ और सिर्फ यूनियन एंड इट्स स्टेट या भारत के संघ और इसके राज्यों के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, व्याख्या किया गया है, या इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। ये कहां से कहां तक हुआ?
आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, इतना अगर आप समझ जाते हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये आ जाता है, सर अभी आपने बताया संघ एवं राज्य। ठीक है, तो सवाल ये है कि जब हम आर्टिकल 1 से लेकर कहां तक चलते हैं, 4 तक, और एग्जाम में आपसे ये बोल दिया जाए कि आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ है, हमें आर्टिकल 1 क्या इंफॉर्मेशन देता है, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 1। तो आप हमेशा रट्टे लगा लेते हैं कि आर्टिकल 1 में जो लिखा हुआ है, जब हम 1 की बात करते हैं, आर्टिकल 1 यहां लिख दीजिएगा, आर्टिकल 1, इसमें क्या लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, भारत राज्यों का संघ है, इसका मतलब क्या, जो इंडिया है वो जो स्टेट है, ठीक है, जितने भी स्टेट है उनका एक ग्रुप्स है, उसे हम क्या बोलते हैं, भारत या इंडिया कहते हैं। ये डिफाइन कर दिया गया, भारत राज्यों का संघ है, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट बोल सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये जो संघ है इसका नाम क्या दिया गया, तो यहाँ कॉमा लगा रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन में और लिख दिया जाएगा भारत जो कि इंडिया है, भारत दैट इज इंडिया। इसका मतलब ये हुआ कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल नेम क्या है, तो हमेशा आंसर याद रखिएगा, भारत का संवैधानिक नाम एक तो भारत ही होगा और दूसरा नाम जो होगा वो क्या होगा, इंडिया होगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कौन बोलता है, आर्टिकल 1 बोलता है। तो आर्टिकल 1 में क्या नाम है हमारे देश का, तो भारत भी बोल सकते हैं और इंडिया भी बोल सकते हैं, जिसको जो अच्छा लगता है बोल लो। ठीक है, अंग्रेजी वाले लोग इंडिया बोलते हैं और ज्यादा जो आपके हिंदी भाषा वाले वो भारत बोलते हैं। ठीक है, और जिसको बीमारी है, मोदी जी को मोदिया बोल दो, हो सकता है कि नहीं हो सकता, घर वाले को कुछ भी बोल सकते हो, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी बोल सकते हो, वो अपने अपने हिसाब की बात है। तो सवाल ये कि सर आपने बोला कि भारत राज्यों का संघ है, मतलब भारत जो है वो इकट्ठा नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारे कुछ न कुछ लिखे हुए हैं। तो याद रखिएगा, इसमें वर्तमान समय में प्रेजेंट में 28 स्टेट हैं और 8 यूटी है। कितने यूटी हैं, 8 यूटी। इन द सेंस का मतलब है यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश इसको बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, मेरे ख्याल से इस बात को आप समझ गए होंगे। अगर हम केंद्र शासित यूटी की बात करें तो आप दिल्ली का नाम आपको पहले आ जाता है, चंडीगढ़ का नाम आ जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी भी राज्य की बात की जाए तो हमें कौन सा आर्टिकल इंफॉर्मेशन देगा, आर्टिकल 1 देगा। मतलब कौन सा राज्य कब बना, नया राज्य कौन सा बना है, पहली बार कौन सा राज्य बना था, इन सब का अता पता ठिकाना एड्रेस हमें किस आर्टिकल में मिलेगा, आर्टिकल 1 में मिलेगा। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि जो ये 28 राज्य हैं सब अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग नहीं है। हमारे देश के जो संविधान बनाने वाले जो लोग हैं उनका कहना है कि देखो भाई, जैसे मान लो कि एक घर है और इस घर में पहले 4 भाई रहते हैं और चारों ने विवाह कर लिया, तो इनकी फैमिली बढ़ जाएगा। तो ये क्या करते थे, पहले तो एक ही कमरा में चारों सो जाते थे, अब क्या किए, ये अलग अलग सब कमरा बना लेंगे। लोगों ने पूछा अलग अलग क्यों बनाए हो, बोला सबके लिए अनकंफर्टेबल पहले हो रहा था, इससे थोड़ा कंफर्टेबल हो रहा, आराम से जीवन व्यतीत किया जा सके। ठीक वैसे ही हमारे देश में बहुत सारे जाति धर्म के लोग हैं, हर स्टेट में अलग अलग रिलीजियन है, हर स्टेट में अलग अलग कास्ट के लोग हैं, सबका कल्चर अलग है, सभी का रीति रिवाज अलग है। तो ऐसे में सबका विकास करने के लिए बोला गया ये कि भाई एक काम करते हैं, स्टेट को बांट देते हैं। इसलिए नहीं बांट रहे हैं कि भारत से तुम अलग हो, मैं सिर्फ इसलिए आपको बांट रहा हूं कि आपका विकास ज्यादा अच्छे से हो सके, भीड़ भाड़ में आपका विकास नहीं होगा। अब आपसे इससे पूछा जाए ये 4 है तो किसी न किसी का तो ये बेटा जरूर होगा, इसका मतलब ये नहीं कि अपना आधार कार्ड में अपने पिता का नाम हटा देगा, लिखेगा जरूर। वैसे ये है, अगर आप लिख दिए हरियाणा के आप निवासी हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिया से आप बाहर हैं, इंडिया में ही है, लेकिन इंडिया के किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि भारत जो है, जितने भी भारत के स्टेट हैं वो अलग अलग नहीं है, बल्कि वो सब एक ही हैं। ठीक वैसे ही जैसे मान लीजिए कि कोई वृक्ष है तो वृक्ष को मान लो भारत, और उसमें जो फल लगे हुए हैं वो सब क्या है, स्टेट है। समझ में आया कुछ बात? तो ये होता है आपका आर्टिकल 1, और आर्टिकल 1 में वर्तमान प्रेजेंट टाइम में कितने स्टेट हैं, 28 स्टेट और 8 केंद्र शासित हैं। अगर फ्यूचर में
एक नया कोई राज्य बना तो उसका मेंशन जो किया जाएगा, उसके बारे में जो लिखा जाएगा, वो कहाँ लिखा जाएगा? आर्टिकल 1 में लिखा जाएगा। अब सवाल ये है आपके पास कि सर हम आर्टिकल 1 में अगर शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो सिर्फ क्या लिखेंगे? तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल जब 1 लिखते हैं तो सिर्फ इसमें ये लाइन लिख दीजिए, भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, भारत जो कि इंडिया, या आप कह सकते हैं भारत दैट इज इंडिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। ये भी मेंशन कर सकते हैं प्रेजेंट टाइम में कितने राज्य हैं, 28, और कितने यूटी हैं, 8। ये इंफॉर्मेशन हमें कौन दिया? आर्टिकल 1 दिया, ठीक है। और जब इसकी गहराई में जाते हैं, एजम्पशन में जाते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है। जितने भी राज्य हैं वो भारत से अलग नहीं है, बल्कि भारत का ही हिस्सा है। सिर्फ उसका विकास करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, उसका प्रोग्रेस करने के लिए उसे अलग किया गया। इतनी बात समझ में आ गया? ठीक वैसे ही जैसे वे क्लासरूम है और 150 बच्चा आ गया और टीचर बोला भाई सबको इकट्ठा नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन काम करते 2 सेक्शन बनाते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी, तो वैसा ही काम हुआ, लेकिन एडमिशन तो एक ही विद्यालय में होगा। तो वैसा ये है, जितने भी स्टेट होंगे सब किसका हिस्सा रहेगा? भारत का हिस्सा रहेगा। तो आपके आधार कार्ड में, वोटर आईडी में एक लाइन लिखा रहता होगा, भारत सरकार। इसका मतलब है कि भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है। भारत का एक नागरिकता जो वोटर आईडी है ना, पूरे देश के लिए मान्यता प्राप्त है, ठीक है। तो आर्टिकल 1 यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला है आपके पास आर्टिकल 2। अब ये खतरनाक नहीं है बल्कि आसान है, ठीक है। आर्टिकल 2 की जब हम बात करते हैं, अगले जो आपके पास में अगर आर्टिकल 2 को समझना है तो एक बात हमेशा याद रखिए, इसके लिए गहराई में अगर जाना तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो अगले क्लास में आप आर्टिकल 2 को आपको अच्छे तरीकों से समझाएंगे। तब तक आप आर्टिकल 1 को किताबों से समझे। जो भी आपको डाउट होगा एक बार कमेंट्स कर दीजिए और बेहतर आपको बताया जाएगा। जय हिंद।